ओके जी डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट नंबर उसका हमारे पास आई थिंक थर्ड पार्ट है। तो इसमें क्या करना है, आपने देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि x की पावर 2 है। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्योंकि आपने सॉल्व करना था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी वो ये है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्र वाली टर्म है वो है 17। बाकी जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर बाकी की टर्म्स आपके पास पड़ी हुई। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने रीअरेंज इसको कर लिया है। रीअरेंज कैसे करना है, 17x² को एज इट इज आपने रख लेना है। और यहाँ पर देखेंगे जो 32x है वो नेगेटिव है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव 32x आ गया, और ये 4 जो है ये पॉजिटिव है, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन क्योंकि करनी थी, तो बीच वाले टर्म की आपने इसको इस तरह से दो पार्ट्स में, दो टर्म्स में ब्रेक करना है कि उसको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दोबारा से 32x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए आपके पास। तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 17 इंटू 4 आपके पास आता है 68। तो यहाँ पर फैक्टर्स 32 के कौन से बनेंगे, वो है 34 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 68। एक और चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो 17 है ये पॉजिटिव है, और जो ये 4 है ये नेगेटिव साइन के साथ है। यानी कि 17 इंटू -4 आपके पास जो आंसर आएगा वो -68 आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि 34 को मल्टीप्लाई कराना है -2 के साथ, देन आपके पास -68 आंसर आएगा। और जब 34 को माइनस करेंगे 2 तो दोबारा से 32x आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर फैक्टर्स पुट कर दिए हैं 32 की जगह पे। तो ये यहाँ पर +34x और -2x, तो इक्वेशन क्या बन गई, 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने कॉमन निकालना है। निकालेंगे, कॉमन निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पर देखें, इस इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, वो है 17x। जब आपने 17x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा और प्लस 2, क्योंकि 17 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 34 आ जाएगा। आगे आपने -2 को कॉमन ले लेना है। -2 को जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x, और माइनस साइन क्योंकि बाहर आई तो माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, क्योंकि -2 इंटू +2 -4 आता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इक्वल टू 0 के पुट कर दिए। तो आपने इसको एक अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया, x+2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों टर्म्स को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें। जैसे x+2 इज इक्वल टू 0 एक टर्म हो गई, और दूसरी 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दो अलग अलग जो है ना, आप टर्म्स को आपने 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि ये +2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2। ये आपके पास आंसर है। दूसरी वैल्यू को देखते हैं, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 17x को आपने यहीं पर रहने देना है। यहाँ पर ये -2 है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। अब 17 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 2/17। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। एक x की वैल्यू आई -2 और दूसरी है 2/17।